Hello and Assalamu alaikum. A very warm welcome to Tonight with Zina and with Rabia Kazmi. बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है. बस ज़िंदगी में भी और हमारे मुल्क में भी बहुत सी चेंजेस आपको थोड़ा सा दूर ले जाती हैं अपनी ऑडियंस से. लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत अच्छे किसी गेस्ट के साथ कम बैक करना चाहिए. और रमज़ान भी है और माशाल्लाह मौसम भी चेंज हो रहा है. तो इस चेंजिंग मौसम के साथ बहुत अच्छी गेस्ट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ. इकरा खालिद, कौन नहीं जानता, हमारी मेंबर पार्लियामेंट 2015 से लेके री इलेक्ट होते होते 4th टाइम शी री इलेक्टेड इन 2025 और आज हमारे स्टूडियोज़ में हैं. आज आपकी मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम इकरा. वालेकुम सलाम. रमज़ान मुबारक. रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक. बस कुछ कहते हैं ना, प्लान तो पहले से हो रहा था लेकिन होते होते रमज़ान में आपके साथ सिटिंग हो गई. एंड कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? फिलहाल तो जा रहा है. वैसे कहते तो हैं पहले सबसे 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं. वैसे तो मैंने सुना है कि ये क्वेश्चन कभी नहीं करना चाहिए कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, 3 दिन मुश्किल होते हैं फिर. तो बहुत से चेंजेस आए. आप लास्ट टाइम मेरे पास आई लास्ट ईयर और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट थे. नाउ वी हैव अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर. हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गया. बट स्टिल वी हैव द सेम पार्टी लीडिंग टू आवर कंट्री. सो आप पे कैसा इम्पेक्ट हुआ इसका, मुझे ये बताएं. देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी विजन जो है एज अ लिबरल पार्टी चेंज हुई है इतनी. हमारे मेथड्स चेंज हुए हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं. यू नो कि टू टैकल के ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है कनाडा पे, कनाडा का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए ग्लोबली. एंड देन अल्टीमेटली हमारी फैमिली टू फैमिली ग्लोबल इम्पैक्ट हो, नेशनल इम्पैक्ट हो, लोकल इम्पैक्ट हो, हमारी फैमिलीज़ पे, हमारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स पे वो क्या इम्पैक्ट हो रहा है. सो मेरा हमेशा फोकस यही रहा है कि हम हमारी कंस्टिट्यूएंट्स को, इंडिविजुअल कैनेडियंस को हम कैसे बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं. उनकी जो स्किल्स हैं, उनके जो एक्सपर्टीज़ है, हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम पूरी एज अ कंट्री हम तरक्की कर सकें. लेकिन फिर भी लीडरशिप का चेंज है तो कुछ तो इम्पैक्ट आप पे हुआ होगा. मतलब आपको लगता है कि एक पर्सनैलिटी का चेंज है या लीडरशिप का चेंज है. अगर आप कहती हैं कि पॉलिसीज़ हमारी सेम हैं तो एक पर्सन के चेंज होने से भी तो चेंज आता है ना. Absolutely. I mean, Justin Trudeau, our former prime Yeah. minister, he was a very, caring, very human person. उनके साथ, मुलाकातें बहुत अच्छी रही. उनके साथ conversations बहुत अच्छे रहे. Issues जो कि हमने advance किए बहुत बहुत successful भी रहे. And Prime Minister Mark Carney is exactly the same. He is very charismatic. He is very driven. And I think the one difference is he runs our country like a corporation. No nonsense. Exactly. You know कि अगर आपने कोई advocacy करनी है तो अपना homework करके लाओ. मुझे numbers भी दो और मुझे सारे stats भी दो और मुझे अपनी solutions भी दो. And I really appreciate that a lot about him क्योंकि वो सुनने को तैयार है as long as you have solutions to present to him as well. But still there are some Canadians, who feel कि जो change है उसका इम्पैक्ट वो फील नहीं कर पाते. आपने देखा रिसेशन कनाडा में है और लिबरल पार्टी बहुत सालों से देखा जाए तो गवर्नमेंट में है. लेकिन जो आम आदमी है वो बहुत इम्पैक्ट होता है आजकल की सिचुएशन के साथ, रिसेशन के साथ. तो वो इस चेंज को किस तरह से देखें? देखिए, जो रिसेशन चल रही है अभी कनाडा में वो सिर्फ कैनेडियन प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी दुनिया में चल रही है. ग्लोबल recession is ongoing, and there are many causes: food insecurity, supply chains, there's economic turmoil, there's tariffs from our biggest trading partner, there is doubt with respect to global conflict and civil wars that are ongoing across the world. ये सब कुछ impact करता है. Climate change is another big But still, reason. how do you take this criticism? The criticism is genuine, 100%. लेकिन I think कि हमें सबको समझना चाहिए कि कोई भी change एक दिन में फट में solutions नहीं होती. It takes time.
राइट. सो जब हम कोई पॉलिसी की चेंज करते हैं, जब हम कोई इम्पैक्ट, कोई पॉलिसी इम्पैक्ट करते हैं, कोई रेगुलेशन चेंज करते हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है कि वो एक्चुअली जब तक वो ट्रिकल डाउन होगी कम्युनिटीज़ में, तब पीपल दे विल फील द बेनिफिट ऑफ इट. लेकिन at this point in time, I understand कि कितना मुश्किल है अभी. So many of my constituents say to me, right, it's hard to make ends meet कि you know हम अपने medical bills दें, या अपनी grocery bills दें, या अपने hydro bills दें, या अपनी mortgage pay करें, या अपने rent pay करें. I understand that struggle. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी इस वक्त. There are so many benefits जो कि हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, भले वो dental care हो, pharma care हो, Canada Child Benefit, and अभी हमने the Canada Grocers and Essentials Benefit हमने implement किया है. All of this is meant to take away a little bit of that burden from the average household, ताकि लोगों को इतना ज़्यादा burden ना feel हो. The reality is कि जब तक हमें economic security नहीं होती in our country, then we are going to continue to feel this. And it's not just us, क्योंकि global industrial, like you know, globalization के benefits हैं, लेकिन उनकी कमजोरियां भी हैं. This is one of the कमजोरीज, right? कि अगर कोई मसला हो रहा है दुनिया के दूसरे कोने में, we are definitely going to feel it here in Canada, and that's what we're doing. So you think कि हमारे neighbor country अमेरिका में जो shift आया और वहाँ की जो leadership के जो कुछ decisions हैं, of course they impact our country as well. So, but still, you think there is some immediate relief we can give to our, people? 100%. So, अभी इस साल को देख लें, and for the past 12 months, अगर आप देखें, Canada has had a larger job growth in our country in comparison to the US. अगर आप number to number compare करें, the US is 10 times the economy that Canada is, 10 times the population that Canada is. लेकिन we have had number to number a larger job growth, a larger industry growth, and that is because हम focus कर रहे हैं उस पे. I mean, हम वाहिद country हैं in the G7 जिनकी all the other G7 countries के साथ we have a trade agreement. अभी we have increased just this year 17% of our exports are not US related. So हम diversify कर रहे हैं अपने exports to make sure कि हमारी इकोनॉमी जो है is resilient, right? अभी हम province to province जो हमने C5 bill C5 के through हमने negotiation शुरू की है कि we need to have trade amongst our provinces too. That is also, it helps people to move from province to province in pursuit of opportunities, business हो, भले job हो, professional careers हो, living and just lifestyle accommodations. So we have to be nimble. We have to be adjusting very quickly to the economic environment. Now, so there's 3 different factors here. One is make sure that our agriculture, which is Canada's largest strength, that is protected. वो हम कर रहे हैं through making sure कि dairy farmers, our beef growers, our agriculture, जो कि गंदम उगाते हैं, दालें उगाते हैं, all of that, canola, कि वो sustain रहे. Then we have our labor market. We want to make sure कि हमारे जो unions हैं, they are well representing our people, and that जो हमारे labor force है, कि उनके पास वो सारे resources हो to be able to make sure कि they're able to do their job effectively. And then the third is entrepreneurship, to innovation, right? जो हमारे young people हैं, for example, to make sure कि वो जो हैं, they are able to not only bring their ideas up to market, but then also to have their ideas be scaled, to be invested in. So there's lots of multi-tiered approaches that we're taking to make sure that Canadians are well supported. ये सब कुछ एक दिन में नज़र नहीं आता, लेकिन पिछले साल में जो हमने ये सब कुछ implement किया है, Inshallah, we will see in the next year that there will be lots of benefits. Because अगर मैं आपको अपना experience बताऊँ, it's been like 19 years I'm in Canada, and we came when my kids were younger, and we had
such good memories of Canada, but you know, to be very honest, that is changing a lot now because businesses, we have two businesses, but the market is not the same, economy is not the same, grocery bills are like, you know, you know the. But let me ask you this Exactly. question. So this is my personal experience. 100%. Yeah. And a lot of people feel the same way. But let me ask you, क्या आपका जो viewpoint है, I mean, struggles तो as business owner, like a small business owner to small business owner, Yeah. वो तो चलता रहता है, right? Like the ups and downs, they come with small business. How much does social media and the online space impact your way of thinking? क्या कुछ हम देखते हैं जो कि हमें कहते हैं, you know, like, I mean, मैंने कभी अपने घर पे ताला नहीं लगाया, and even to this day I don't lock my front door, you know, खुदा ना खास्ता कोई देख After रहा हो, all those incidents I in don't. the community. I don't, because I've never locked my door, and you know, shukr alhamdulillah, I've never had an incident in my home where I could there's been say this 19 years ago, but not now. but that's the whole point, कि हम कितना ज़्यादा सोशल मीडिया को अपने दिमाग पर इम्पैक्ट करने देते हैं, राइट? जब आप रात को बैठे होते हैं, you know, सोने लगे हैं, आप रील्स देखना शुरू कर देते हैं, and then you start just doom scrolling, एक के बाद एक के बाद एक के बाद You एक. know what my sources, क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ यहाँ पे all the time, so मैं टीवी चैनल कोई ना कोई लगा देती हूँ. Yeah. And I got my news from there. So मुझे अच्छी तरह याद है 19 साल पहले जब मैं आई तो I called my mother and I said, Mom, अम्मी, there no, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, माशाल्लाह, हम कहाँ जन्नत में आ गए हैं. But you know, I cannot say this right now because हमारे अपने neighborhood में, like there were people, I don't want to name them, I know who were they, but they, you know, unlocked our cars and took the हमारी चीज़ें, और मतलब हमारे नेबरहुड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ अ बिग रिस्क नाउ, और कैमरास हमने कभी नहीं लगाए थे, कैमरास लगाने शुरू कर दिए. क्रिमिनल जो रेट्स हैं वो बहुत ऊपर जा रहे हैं. और Well, like, actually, Yeah. Peel Police ने इस साल रिपोर्ट निकाली कि criminal rates are actually going down. अच्छा, Mississauga में, इस साल. Mississauga Peel, Okay. yeah, in this year, over the past year, जितने उनके stats थे, we've gone down by over 20%. over 20%, Right? there's some good So news to share. भले वो car thefts Yeah. हो, भले वो extortion हो, भले वो you know, home invasions हो, they are coming down. And I know, like, एक तो होता है कि crime हो रहा है, एक होता है कि perception, डर जो होता है कि oh no, मेरे साथ ना हो जाए, मेरी family खुदा ना खास्ता, हमें कोई मसला ना हो, which is absolutely valid. It's a fair concern to have. So इसी हवाले से अभी yesterday हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यहाँ पर आए हुए थे मिसिसागा में. हमने अनाउंसमेंट की on the extortion piece, financial crimes. So हम एक बाकायदा टास्क फोर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं RCMP के साथ, FinTrack के साथ and local police authorities, Peel Region Police के साथ भी including, कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं. We follow the money, right? And then, so that's one aspect, extortions की तरफ से we're tackling it. हमने पिछले साल एक summit बनाया कि जो auto thefts के हवाले से RCMP को लाए, car insurance companies को लाए, car manufacturers को साथ लाए, local police authorities को साथ लाए, कि हम कैसे इसको as a federal level हम इसको Yeah. कैसे tackle कर सकते हैं. We have seen since that summit car thefts go down significantly. जितने cars हम देखते थे कि वो internationally ship हो रहे हैं चोरी होके, that has come down so much, right? And it's because we have been able to work with all levels of government, federal, provincial, municipal, local, regional, to come together and say, देखिए मसला ये है, हमने इसकी solution क्या निकालनी है और हम सब मिलके क्या कर सकते हैं. अभी bail reform is another example. कि हम अपनी तरफ से तो laws establish कर सकते हैं, right? And we are. हमारे bill C-19, हमारी bail reform की जो act है, to make sure कि जो violent offenders हैं, especially those जिनके पास guns हैं, कि वो जेल से बाहर ना निकले. लेकिन what are our challenges? हम laws तो लिख लें, लेकिन उनको implement कौन करता है? The province. What is the main challenge with the province?
कि हमारे jails में जगह नहीं है, right? So the judges oftentimes have no choice but to let people go. But our provincial government is not investing more in creating new jails or in appointing new judges के जो पीछे backlog चल रहा है उनको clear करें, right? Get rid of all of those cases so that you have a system that's ongoing. And then the third thing is that the Supreme Court of Canada just last year उन्होंने ruling दी on bail reform, which again, you know, the separate level of government, we can't interfere with the Supreme Court or their rulings as well. So हमें उनकी rulings, we have to take it into account, not only जैसे हम laws लिखते हैं, but also provincially how the laws are implemented as well. So we are trying our level best, but I promise you, I still don't lock my doors because I believe in the humanity of Mississauga and Mississauga Iron Mills. जी इकरा से बातें हो रही हैं और बहुत अच्छी हो रही हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, होपफुली वो इम्प्लीमेंट भी हों और हो भी रही हैं. यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं. जी वेलकम बैक, थैंक यू, आप हमारे साथ रहे. और जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ हैं इकरा खालिद, मेंबर पार्लियामेंट. बातें बड़े मज़े की हो रही हैं और क्योंकि हम इमिग्रेंट हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स के बारे में क्वेश्चन ना करें. तो इकरा, आई हैव अ क्वेश्चन एज एन इमिग्रेंट लेडी. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं उसके बारे में बात करूँगी. पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं जो अभी भी इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, इस सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं या आना चाहते हैं. तो लेकिन इस सिस्टम को मिसयूज़ बहुत किया गया, इमिग्रेशन सिस्टम को बहुत अनफेयरली यूज़ किया गया और बहुत से केसेस सामने आए और अब इस सिस्टम को बिल्कुल चेंज किया जा रहा है. आप मुझे बताएंगी आपके पास कुछ ऐसी अगर इंफॉर्मेशन हो इमिग्रेशन लॉज के बारे में, कैसे उसको सस्टेन करते हैं, कैसे आप कोशिश करते हैं कि ये फेयर रहे सब कुछ? That's a great question, Rabiba ji, and this is something के I think people like you and me जो कि हम हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम कैसे फेयर हो. क्योंकि पूरी दुनिया कनाडा में आना चाहती है. यू नो, आप कंट्रीज टू कंट्री आप देख लें, एवरीबडी वांट्स टू कम टू कनाडा. लेकिन हमें ये देखना है कि कनाडा को क्या ज़रूरत है. वी नीड पीपल इन स्टेम, we need skilled workers, we need healthcare workers, we need people in agriculture, we need people in high tech, in artificial intelligence. जो हमारी कमी पेशी है हम उनको complete करना चाहते हैं, and we use our immigration system to fill those gaps. And you know, like, our labor market growth is because of immigration in Canada. So that's the context. And individually now हमने जो देखा है कि immigrants, I wouldn't say immigrants, I would say some people, they try to take advantage. Exactly. And that's not fair. Yeah. And they also, you know, हमने ये भी देखना है, especially the temporary workers, कि हम कहाँ पर adjust कर सकते हैं ताकि जो Canadians हैं, they are able to fill that labor gap before we try to go abroad to fill that labor gap. So हमारे जो work permit की changes जो आपने यकीनन देखी होंगी, that is a reflection of that policy to say what can we do at home before we go abroad, right? When we say that we're going to build Canada strong, this is part of that. हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो immigration policies हैं, they are fair and that they respect not just our Canadian policies and our Canadian morality, लेकिन also our international obligations as well. You know, हमारी as Canada, हमारी international obligations हैं under many treaties, whether it's a third safe party agreement, whether it is United Nations agreements, whether it is multilateral agreements, we have to make sure that we are meeting them. And then there's the whole, you know, कि यार किसी की ज़िंदगी कहीं इतनी तबाह हो रही है, उनकी ज़िंदगी danger में है, we should be able to open our doors, right? But to what cost and to how many, right? I mean, अभी मैं European Union को देखती हूँ, they take in millions of refugees. And obviously it hurts their economy.
उनको adjust करना, उनको, you know, to try to build something for them. And I commend them for their actions. Canada, we are in a little bit of a different position. I think कि हमारी immigration की जो policies हैं, yes, we need to strengthen them. Yes, we need to make sure that they are fair. But also, I think I appreciate that our immigration policies need to reflect our labor market growth, and we need to adjust to say, हम Canada को ये ज़रूरत है, Canada ये करेगा, and Canada को ये ज़रूरत नहीं है, and Canada will not do this, right? And we have to be nimble, we have to be effective. And as the time progresses, आपको पता है पूरी दुनिया में कितना turmoil अभी इस वक्त चल रहा है, we will step up when we need to step up. And you know, अभी इस वक्त, for example, I'm advocating for about 130 Filistini postgraduate students, जिनकी उनकी admission यहाँ पर Canada में हुई हुई है, लेकिन उनके study visas अभी इस वक्त in process हैं. So मैं उनके लिए advocate कर रही हूँ क्योंकि I'm यकीनन वो 130 kids are going to do good for our country because they are smart, they are willing, and they have lots to contribute, not just to Canada, but to the world. So, you know, we have to be nimble and effective in our immigration policies, but ultimately we're going in a good direction. As an immigrant yourself, I think you were 6 years when you came here, Canada. How old were you? I was 12. You were 12. So, आप खुद माशाल्लाह से एक बहुत हम दोबारा किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ और आपकी बहुत पर्सनल चीज़ों पे बात करेंगे. आज तो हम बहुत कह रहे हैं ना, ऊपर से बात कर रहे हैं, तो लेकिन अगर थोड़ा सा आप मुझे फ्यू मिनट्स में कुछ बताएं आपका अपना एक्सपीरियंस एज एन इमिग्रेंट, एज अ वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान. Well, I'll tell you. Okay, so and this really hits me home. You know, जब हम यहाँ पर मूव हुए थे, my baba, my dad, he had a PhD in library information sciences from Manchester, United Kingdom. वो professor रहे for the majority of his life in Pakistan. And जब यहाँ पर वो आए, his PhD from the UK was not recognized, right? Exactly. And he was asked for a Canadian experience in order to get a job in his field. Fast forward some 25 years, I went to the US for my Juris Doctorate, for my JD. And when I came back to Canada, my degree, even though it was from the US, was not recognized. Okay. And I had to go through the National Accreditation Program, the NCAs, which I did. It took me a year. You know, I had to write 4 extra exams, and then, you know, like I wrote my bar exams, I did all of my articles and all of that. In order for me to qualify to become, and I was called to the bar in 2015. But it was so funny to me because my dad, you know, in 1998 had gone through the exact same experience that I went through in 2015. So I was so happy to see in Budget 2025 that our government is now investing in the accreditation program to say, look, agar aap Canada mein aa rahe hain, and you're bringing skills forward, then we want to use your skills. We don't want you to drive an Uber. We want you to be that technician. We want you to be that doctor. We want you to be that engineer, right? How do we make that easier for people? So our budget 2025 has a specific line item to say we are going to be investing in this. So like for me, it was full circle, Baba to me. And now to see it in budget 2025, it makes my heart a little bit तसल्ली होगी है मुझे कि something positive is happening on this. नहीं सुन के हमें भी कुछ तसल्ली हुई है, अदरवाइज हम काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और इसीलिए आपको बुलाते हैं बार बार और पूछते हैं और तसल्लियाँ कराते हैं अपनी भी. अच्छा मुझे बताएं, एक मेजर शिफ्ट हुआ. आज मेरी बेटी मेरे साथ ऑफिस आई और एंड आई आस्क्ड हर कि लाइबा यू हैव सम क्वेश्चन, MP Ikra Khalid is coming. She had only one question, you know, the grants. Doug Ford government cut the grants, you know, and so Laiba, this question is on behalf of you. कि जो Ontario policies हैं, Doug Ford ने जो अनाउंस किया है कि स्टूडेंट ग्रांट जो हैं वो बिल्कुल जा रही हैं और सब लोन्स पे अब रिलाई करेंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आर वेरी, यू नो, कंसर्न अबाउट दिस.
तो कुछ ऐसा नहीं है कि फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक लाइन पे आ जाएं। यही मेरी बात थी, इसी वजह से मैंने बात जब स्टार्ट भी की ये था कि टेंशन क्यों है कम्युनिटीज़ में, लोग क्यों परेशान हैं, अब हमारे बच्चे परेशान हैं, ये इस बात को लेके आप इसको एड्रेस करना चाहेंगी? 100%. मेरे खुद nephews and nieces हैं that are going to be using the system in the coming years. Again, our constitutions, I believe, is section 92 and 93, separates the powers of the province and the federal government. The federal government is responsible for certain things, and according to our constitution, जो education है, it is the sole responsibility of the provincial government. So Doug Ford is solely responsible for the education sector. However, federally, we have the Canada grants that are available. These are grants that are available to students up to $6,000, I believe, a year. And then on top of it, जो कि federal portion होता है आपके loans का, grants का, that is not payable until you start making an income of at least $25,000 a year, right? So federally जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं. I am very disappointed. Yeah. I am very, very disappointed in the Doug Ford government कि उन्होंने ये step क्यों लिया. And then on top of it, बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओ जी आप basket weaving courses ना लो तो हम आपको ये हमें नहीं करना. And to suggest के what to study and what to not. Yeah. I mean, I understand कि incentivize करना is one thing, right? कि to incentivize a child to say चले आप history ना पढ़ो, आप plumbing पढ़ लो, right? That's one thing. But to say, to punish them, to say कि आप further education नहीं ले सकते because ओ जी आपने तो कुछ करना ही नहीं है अपनी federal अपनी education के साथ, that to me is absolutely disgusting. And I stand with all students जो कि OSAP के they're recipients of OSAP that are looking for opportunities, and I worry about them कि अगले 4-5 सालों में the debts that they will come out of school with is going to be insane. I will be strongly advocating not only to our federal government but also the person most responsible, Doug Ford, to say कि banda bana, right? Like this is not right. Right? Understand the plight, especially इतने weak economic times में आप वो एक जो है resource जो कि बच्चे rely करते हैं उन पे to get ahead, to try to further their education, आप उसको कैसे छीन सकते हो? Because it impacted my daughter as well. She was having a grant and she was going to Ireland for further studies, but now the grants are cut and she's not going. So you know it hurts a lot. 100%. Like this is, and ये घर की कहानी होगी यकीनन, right? But I am willing to work with kids to find solutions and to put some pressure on the provincial government. Okay, this is not something that I can stand at all. Yeah, thank you so much. Your Women Council, what are they doing and what is their biggest achievement so far right now? You know, I love my Women's Council, and I'll tell you why. So, जब ना मैं नई politics में आई थी ना, I was 29 years old and I was just surrounded by men and older men. And I love my brothers and uncles and my dads, like everybody, like they're absolutely amazing. Lekin I was like, where are the women? I know, right? So I was like, maybe they're not interested in politics. So I thought, okay, you know, let me put out a call to the community to say, you know, if you want to join a women's council, I want to hear your opinions and your voices too. So I put out a call to say, you know, I'm creating this Mississauga Erin Mills Women's Council. Whoever wants to apply, please send me your resume. And I was like, you know, 10-12 log ki emails aa jayengi, to main unko, like I'll start it off there. That year, I had over 120 people apply. And so which year was this? This was in 2016. 16. Yeah. So council has been active since then. And I was like, oh, they were just waiting to be asked, right? So I think for me, that is the biggest accomplishment of the Women's Council, is to create a platform for women in Mississauga, Erin Mills, and across Mississauga to have a place where they can come and actually voice their opinions, to test their leadership,
and to learn how to become stronger advocates and stronger leaders, and then to bring other people with them, and for us to collectively learn as a community. The event that you came to, I think was a good showcase of that. कि हम बैठते हैं, हम बातचीत करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि हम खुद भी सीख रहे हैं और हम कम्युनिटी को भी सिखा रहे हैं, टू लेट देम नो कि हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, कि हम इश्यूज़ क्या हैं हमारी कम्युनिटी में और हम कैसे इफेक्टिवली एडवोकेट कर सकते हैं. सो you know this, and every year we go to parliament, हम prime minister के साथ भी मिलते हैं, हम you know वहाँ पर Ottawa में भी we meet with ministers regularly, we advocate on a regular basis कि ये issue पे औरतों का this is our viewpoint on this. And many over the years every other minister has come through to say, okay Iqra, I want to talk to your women's council कि उनके क्या viewpoints हैं इस bill के बारे में, इस regulation के बारे में, इस policy के बारे में, which I really appreciate. So और ये वुमेन काउंसिल सिर्फ आपकी है या किसी और? मैं कोशिश कर रही हूँ. I'm trying. We have a constitution which we abide by. मैं कोशिश कर रही हूँ कि we have a women council across the country. Exactly. You know, we have youth councils across the country. लेकिन I'm trying my level best to make sure that that we have representation of women in a council format across our country, from riding to riding or region to region, that we can work with. So this is an ongoing project that inshallah we will continue to work on. चले नहीं, मैं आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत वाइब्रेंट सब हैं वहाँ पे ख़वातीन और बहुत लीडिंग रोल्स में हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आऊँगी. अब मुझे बताएं, बात करते हैं कनाडा और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में. तो आपको लगता है कि हमारे डिप्लोमेटिक जो है और इकनॉमिक टाइज़ कुछ बेहतर हुए हैं पहले से, या इस पे और काम करने की ज़रूरत है? I think that there needs to be a little bit more work that is to be done. I mean, from parliamentarians to parliamentarians. मैं vice chair हूँ Commonwealth Parliamentary Association की. So मेरे अक्सर, like as I travel internationally, अभी मैं recently Geneva गई हुई थी, वहाँ पर हमारी meeting हुई कुछ पाकिस्तानी parliamentarians के साथ. We had a bilateral meeting to talk about exactly this, कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं हमारी relationship. I think the political scenario takes away from the real issues of the country. जो हमारी एक पाकिस्तान की सॉरी बात काट रही हूँ, आपको थोड़ा सा मतलब यू हैव द नॉलेज अबाउट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? क्योंकि समटाइम्स मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन में, क्या मैं वर्ड यूज करूँ, फंस जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है एंड यू I'll be honest with you. I don't understand the nuances of Pakistani politics. Exactly, because you know, I don't. I think last month or maybe last month there was you know, some journalist who was visiting here, and you right. know, in routine आपने you took the picture and you know you post something, and then I saw the comments downstairs and they were, oh my god, like, तो मुझे लगा कि मुझे इकरा को कॉल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि कुछ ख्याल करें. You know what, Bhabhi, like what happens is so, you know, कोई constituent मेरे पास आता है, I never decline a meeting, right? Somebody says, Iqra, I want you to meet my brother-in-law. I'm not going to say no. Of course. लेकिन like, going back to Pakistani politics, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं 100% नहीं समझती. You know, some people say to me कि क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानीज़ की ये है ना कि वो पाकिस्तान से आ तो गए हैं लेकिन दे आर स्टिल इन्वॉल्व, यू नो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में. उनको यहाँ के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी जज करते हैं आपकी पिछली, कि आप किसको सपोर्ट करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है, आप तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, आप तो यू आर कनेडियन, यू नो. बट अपनी मैं लोगों की, आपको कुछ नहीं कहूँगी, आप यू डिड नथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं लोगों का माइंडसेट और वो कमेंट्स पढ़ के आई वाज रियली अपसेट कि ये क्या हो रहा है. तो मैंने सोचा इकरा से कहूँ कि अपने आप को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से दूर ही रखें. And you're absolutely right. I mean, मेरा role is first and foremost as a Canadian parliamentarian, Canadian issues. लेकिन मेरे constituents जब मेरे साथ पाकिस्तानी issues raise करते हैं, then I want to make sure कि I am addressing उनके concerns भी. Like, this is my job, is to make sure कि मैं सबके concerns address करूँ.
But you're right, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इतना नहीं समझती जितना कि मुझे समझना चाहिए. मैं पाकिस्तान में बड़ी नहीं हुई. आपने जब से आप इलेक्ट हुई हैं, आपने पाकिस्तान विजिट किया? मैं गई थी 2010 में, उसके बाद मैं गई थी 2023 में. Okay. That's it. And they were as a member of parliament. 2023 में official, yes, okay, 2023 में was an official visit. Okay. 2010 में it was a family visit, and it was 10 days then and 4 days then. That's Okay, it. okay, Yeah. okay, I haven't had much interaction. I love my country. I respect my heritage. लेकिन I just haven't had that linkage. चलिए इकरा, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपके साथ, और बट वी हैव टाइम कंसर्न, क्योंकि हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव स्टार्ट होने वाली है थोड़ी सी देर में. और मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के आई वुड लव टू इनवाइट यू टू आवर लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन एज अ गेस्ट. I would love that. बेशक थोड़ी देर के लिए आ जाएं, बट यू वुड लव द इंटरेक्शन विद द स्मॉल किड्स. दे कॉल एंड दे वी पुट सम क्वेश्चंस एंड दे कॉल अस बैक एंड दे आंसर, और आपकी लाइव इंटरेक्शन हो जाएगी पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि पीपल कॉल अस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो आई वुड लव टू हैव यू समडे ऑन आवर लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इफ़ यू एग्री. Absolutely, I would love to come. थैंक यू सो मच. और बातें बहुत हैं, लेकिन चले नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे, और बहुत सी पर्सनल में आपसे बातें करना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं एक पॉडकास्ट के लिए रखूँगी. तो अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन ये आपका कैमरा है, आप कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें हमारी यूथ के लिए. यूथ इज़ डिस्टर्ब्ड, तो कुछ उनको इनकरेजमेंट अगर आप दे दें, एक मैसेज आपकी तरफ से आ जाए तो. Absolutely. First and foremost, I will say Ramzan Mubarak to everybody that is joining this holy month of fasting. We also acknowledge that it is Lent, the beginning of Lent for Christian communities across the world. We just celebrated Chinese New Year. It's the year of the horse. And that really speaks to what Canadian diversity and the unity of Canada is about, is how diverse we are and how connected and collected we are as well. And to our young people, I will say, whether or not you get involved in politics, politics involves you, and the decisions that we make today impact you 10 years, 20 years, 50 years down the road. So it's best for you to get involved. If you ever want to engage with me, if you want to bring your issues with me, and I strongly encourage it, please reach out to me. ikra.khalid@parl.gc.ca, or you can DM me on my handles. It's Ikra Khalid MP on Twitter, on Facebook and Instagram. Please feel free to engage, because you need to. You are not our futures of tomorrow, not our leaders of tomorrow. You are our leaders of today. And I want to make sure that we are collaborating and that we are taking in what your viewpoints are and strongly advocating to make sure that the future is strong and that you are strong to lead us. So thank you so very much. And from me to you, Ramzan Mubarak.